आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जम्मू व्यू और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि नशे से लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इससे निजात के लिए लोग कितने बड़े कदम उठा रहे हैं। खास करके राजौरी की अगर बात करें, राजौरी के अंदर पुलिस की तरफ से ही मुंशियात फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया गया। उसके बाद लोगों ने काफ़ी राहत ली और कई नौजवान ऐसे हैं जो इस नशे की लत में लग चुके हैं, मगर आज वो इससे जान छुड़वाने के लिए कई बड़े कदम उठाना शुरू कर दिए और वो चाहते हैं कि इस जैसी वबा से उनकी जान छूटे। इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते होंगे ये 6 नौजवान हैं। ये वो नौजवान हैं जो इस लत में लगे हुए हैं, मगर ये इस लत से निजात के लिए आगे बढ़े हुए हैं। मैं इनसे बात भी करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम भी नहीं जानना चाहूँगा मैं। कितना टाइम हुआ आपको इसमें? सर मुझे लगभग 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अब नशा छोड़ने की तरफ आप आ रहे हो। जी सर। क्या नुकसान हुआ इन 3-4 सालों में? सर घर का भी बहुत नुकसान हुआ है, माँ बाप भी बहुत दुखी हैं और हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और इससे हम आज़ाद होना चाहते हैं। आज़ाद होना चाहते हैं। जो नए लोग हैं, जो नए लोग इस तरफ इस लानत में दोबारा आ रहे हैं, या वो लोग जो इन लोगों को इस लानत की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई पैगाम दोगे? सर जो लाना चाहते हैं उनके लिए हम यही पैगाम देते हैं कि बंद कर दो। ज़िंदगी का खतरा है, माँ बाप दुखी होते हैं हर किसी के, और हम यही कहना चाहते हैं कि बंद कर दो, नहीं तो हम खुद नंगा करेंगे उनको। बिल्कुल देख सकते होंगे कि आज ये वो नौजवान हैं जो इस लानत से निकलना चाहते हैं और उन लोगों को भी सख्त वार्निंग दे रहे हैं जो लोग इसका कारोबार करते हैं। नाम मैं आपका भी नहीं पूछूंगा। कितना टाइम हुआ इसमें? सर मुझे भी 2-3 साल हो गए हैं। ड्राइवरी लाइन पे पड़ा था तो मतलब हॉस्पिटल वाली साइड लग गई थी, मतलब ड्राइवरी लाइन में तो दवाइयाँ बिकती थी, बस उसी से स्टार्ट होगी। मतलब दवाई बेचते थे ऊपर हॉस्पिटल वाली साइड, वहीं पे मतलब पहले नया फर्स्ट बार वहीं पे किया था। तो उसके बाद आगे करता रहा, फिर लास्ट पे दिल ही मर गया कि नहीं करना तो नहीं करना। तो अब आगे बस यही बोलता हूँ कि मतलब दिल से दया करो के छोड़ना है। तो ये जो बेचते हैं ये काफ़ी बंदे अभी भी बेच रहे हैं, तो इनको यही बोलता हूँ कि मैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ़। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि मतलब बेचना ही छोड़ दें, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए बस। मुझे जैसे 2-3 साल, इन 2-3 सालों में कितना नुकसान हुआ? पैसे का कितना नुकसान हुआ? जान का कितना नुकसान हुआ? क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लानत में अभी भी पड़े हुए हैं। उनको दूर रहने के लिए आप क्या कहोगे? सर पहली बात तो ये नुकसान जो दिन को हम कमाते थे वही रात को मतलब उड़ जाता था, उसी टाइम उड़ जाता था, क्योंकि ये नशा ऐसी चीज़ है। तो जो कमाना वही उसी टाइम उड़ा देना, बचता कुछ नहीं था, जान अपनी जाती थी। तो जो बेचते हैं उनको सिर्फ पैसा चाहिए, वो ये नहीं देखते कि किसी बच्चे की जान जा रही है। तो काफ़ी बंदे पूरे भी हुए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। चंद पैसों की लालच के लिए नौजवानों की ज़िंदगियों के साथ खेलने वालों को, इन लोगों की तरफ से सख्त वार्निंग ये भी दी जा रही है कि अगर वो जल्द इस नशे को बेचना बंद नहीं करेंगे तो उनको पूरी तरह ये नंगा करेंगे। एक मेरे साथ और नौजवान हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं आप। नाम आपका नहीं पूछूंगा मैं आपसे भी। ठीक है। कितना टाइम हुआ आप? मुझे 15 साल हो गए। 15 सालों में मैंने बहुत वेस्ट कर दिया। ये ड्रग्स एक ऐसा वायरस है, आपका पूरा फ्यूचर ख़त्म कर देता है। ये ड्रग्स नहीं लेनी है क्योंकि ड्रग्स से बहुत नुकसान होता है। ड्रग्स ने बहुत कुछ ख़त्म कर दिया है, मेरा पूरा फ्यूचर ख़त्म कर दिया है, मेरा पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया है। मेरी घर की फैमिली डिस्टर्ब है, मेरे पेरेंट्स डिस्टर्ब है, मेरी मदर डिस्टर्ब है, मेरी बीवी डिस्टर्ब है, मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। भाई इससे दूर रहो। मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सबको बोलता हूँ दूर रहो। जितने वाली आने वाली न्यू जनरेशन है उनको बोलता हूँ ये ड्रग्स नहीं लेनी। एक एंटीबायोटिक, एक टेबलेट है, अगर आपको कुछ पैन हो रही है, अगर आप उसको ले रहे हो तो एक ही बार लेना, दूसरी बार मत लेना, क्योंकि ये ड्रग्स की एक ऐसा वायरस है, आहिस्ता 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 आपको अटैच कर देगा। ठीक है, इससे आपका सिस्टम एक ऐसा ख़राब हो जाएगा, आप मेरी स्टेज पे आ जाओगे। तो मेरा इतना मतलब मैं इतनी बैड स्टेज पे चला गया हूँ कि मैं आने यहाँ मैं वापस इसको मतलब वापस रिटर्न नहीं कर पाता था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था, मेरी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो इसकी वजह से जब मैं घर से आया था तो एक दिन मैं बहुत परेशान था। तो मेरा एक फ्रेंड था, मुझे बोलने लगा भाई क्या हुआ? तो मैंने बोला यार ऐसे मेरा बहुत लॉस हो गया। तो मेरे जॉब भी करता था, तो मेरा पूरा जो अमाउंट था जितना मैं कमा रहा था सब वेस्ट हो गया। तो इसकी वजह से मेरे पास गाड़ियाँ भी थी, वो भी सब सेल हो गई हैं इस नशे के कारण।
तो इसकी वजह से भाई मैं परेशान हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। बोलने लगा कहाँ जा रहा है? मैं बोला यार मैं जा रहा हूँ उधर बेंगलोर जाऊँगा, मैं गाड़ी चलाऊँगा। बोलने लगा गाड़ी चला के क्या करेगा? मैं यार गाड़ी चला के करूँगा ऐसे कि उधर ही नशा करूँगा, तो नशे करके तो कुछ अमाउंट वगैरह पैसा वगैरह घर बेचता रहूँगा, तो कुछ अपना सिस्टम चलाता रहूँगा। तो उसने मुझे बोला चल यार तेरी मर्जी। मैं इधर आया, रजौरी में पहुँचा। रजौरी में एक मुझे बंदा मिला, मुझे बोलने लगा कहाँ जा रहा है? तो मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे यार ये प्रॉब्लम है। उसने मुझे बोला भाई क्यों जा रहा है उधर? ये इधर ऊपर एक रजौरी सेंटर हॉस्पिटल है, वहाँ पे नशा मुक्ति सेंटर है, ड्रग्स फ्री है, वहाँ पे आपका इलाज होगा, आप ठीक हो जाओगे, तो आप वहाँ पे एक बार जाके ट्राई करो। तो मैंने माइंड में सोचा यार मेरी जॉब भी, तो उसको मैंने बताया मेरी जॉब भी है, ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो उसने बोला चलो भाई चले जाओ वहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है जाके ट्राई करता हूँ। अब मुझे वहाँ यहाँ पे 1 मंथ से प्लस हो गया, तो मैंने 1 मंथ तक मतलब मेडिसिन ली, तो उसके बाद मैंने ब्रेक कर दी बीच में मेडिसिन। तो अभी मुझे 15 डेज हो चुके, 15 डेज हो चुके हैं, तो मैंने मेडिसिन बंद की हुई है। अभी मैं अपने आप को फिजिकली फिट समझ रहा हूँ। तो भाई जितने भी ड्रग्स लेने वाले हैं भाई इससे छुड़ा लो, पीछा छुड़ा लो भाई, इसको छोड़ दो, बदा खत्म हो जाता है भाई, कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए तो यहाँ पे अगर आपको नहीं मतलब नहीं छूटती तो भाई इधर सेंटर में आ जाओ। भाई ये जो हमारे सामने जो खड़े हैं मीडिया वाले, भाई आप इनसे कांटेक्ट करो, भाई इनसे रब्ता करो, भाई इनके पास जाओ, आपको ये बताएंगे कहाँ पे जाना है, कहाँ कैसे इसे पीछे छुड़ाना है। तो इसलिए भाई थैंक यू सॉल्व, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। एक मैं चीज़ आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी बातें कही, जो नए लोग आज भी इस तरफ आ रहे हैं या वो लोग जो नशे का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए पैगाम दो। क्योंकि आज राजौरी की अगर हम बात करें, राजौरी के दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ड्रग्स है। क्योंकि आप में से भी 3 लोग आप ऐसे हो सिर्फ जो एक ही गांव से हो। ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम दोगे जो लोग आज भी इसका कारोबार करते हैं, चंद पैसों के लिए वो कहीं हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं? मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग जैसे कोटरंका हो गया, जैसे दराल हो गया, जैसे बुद्धल हो गया, बकौरी हो गया, इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि इन लोगों के लिए मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, ये जो ड्रग्स स्मगलर हैं, ड्रग्स पेडल में ये सप्लाई करते हैं, ये ड्रग्स बंद कर दें। अगर नहीं करेंगे तो ये जो सामने हमारे खड़े हैं बंदे, मैं इनके पास जाऊँगा, इनको साथ लेके जाऊँगा, इनके पास इनको उनकी शॉप पे ले जाऊँगा, पुलिस साथ में हो जाएगी तो मैं इनको नंगा कर दूँगा। क्योंकि ये चंद पैसों के लिए, कुछ अमाउंट के लिए हो के, तो ये आने वाली न्यू जनरेशन के नई पीढ़ी के लिए इनको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए कि मैं यही बोल रहा हूँ कि इनको बोले कि ये बंद कर दे ड्रग्स। अगर नहीं करेंगे तो ये इधर मैं सेंटर में हूँ, मैं अपना नाम भी बोलना चाहता हूँ लेकिन बट मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे लिए कुछ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, ड्रग्स स्मगलर हैं, इनके लिए ये ड्रग्स बंद कर दें। थैंक यू। देख सकते होंगे कि आज ये नौजवान इससे निजात पाने के लिए उन लोगों को भी कई वार्निंगें दे रहे हैं जो आज भी इसका कारोबार करते हैं। कितने टाइम से आप? 5 साल से सर। क्या काम करते थे ऐसे? ड्राइवरी करता था सर। तो ड्राइवरी की शादी भी की है सर, बाल बच्चा भी नहीं हो रहा है, घर में माँ बाप भी हैं, उनका खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। कोई भी घर पे बीमार हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी आता है वो नशे में चला जाता है, चाहे कुछ भी नहीं कमाएंगे फिर भी चोरी करके भी हमें नशा पूरा करना पड़ता है अपना सर। तो क्या करेंगे हम? मैं यही बोलना चाहता हूँ सर कि सबसे पहले आप स्मगलर को पकड़ो, बेचने वालों को पकड़ो, क्योंकि वो बंद होंगे तो खाने वाले भी बंद हो जाएंगे। अगर वो बंद नहीं होंगे तो नई जो जनरेशन है सर वो भी ख़राब हो जाएगी। हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। मैं कुछ चीज़ें तुझसे जान, ये शुरुआत कैसे हुई तेरे साथ इसकी? शुरुआत सर तब हमें इतना मालूम नहीं था, तब पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं। सब लगाने वाले होते हैं सर, जो स्मगलर होते हैं वही तो लगाते, कोई सर ऐसे किसी ने ये नहीं बताया हमें कि ये गलत चीज़ है, इसको मत यूज़ करो। अब ठान ली है कि छोड़ना है इसको? हम यही कहना चाहते हैं सर कि जो बंदे पढ़ रहे हैं, इसमें नए पढ़ रहे हैं, उनको भी हम यही विनती करना चाहते हैं कि इसको हाथ मत लगाएं, ये गंदी चीज़ है, इसको छोड़ना चाहते हैं सर। इस सेंटर के अंदर हर फैसिलिटी आपको दी जा रही है, खेलने के लिए और चीज़ें। जो लोग इससे निजात पाना चाहते हैं उन लोगों को भी किस तरह का पैगाम देके तो वो भी इन सेंटरों में आए, अपने इस नशे से जान छुड़ाएं? जी सर, हम यही बोलना चाहते हैं कि जो बंदे इसमें पड़े हैं वो सब यहाँ पे राफ्ता करके यहाँ पे आएँ और गंदी विलित को छोड़ दें सर। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि इससे निजात पाने के, इस लानत से निजात पाने के लिए कुछ नहीं जानना चाहूँगा तुझसे, सिर्फ 2 बातें करूँगा क्योंकि बहुत छोटी उम्र है तेरी। कितने टाइम से मेरे को हो गया 5-6 साल। नशा करते हाँ, हैं? नशा करते हैं। इस छोटी उम्र में कहाँ से नशा तेरे साथ?
बस से यही ख्योरा वाली साइड जाता था तो वहाँ पे मेडिसिन मिलती थी, तो भाई के साथ ही मुझे लग गया था। वो उसने साथ था मैं उसके, तो उसी के साथ रहता था। तो पहले मैं यही दारू शुरू पीता था, काम करता था दुकान पे, तो वहीं से बस भाई के साथ गया एक बार, तो उधर मुझे पता चला कि ये मिलता है। वहाँ से मैंने एक बार ली, मुझे भाई नहीं भेजा था लेने के लिए, मतलब गया उसके लिए लेने, तो आगे लेके आया वापस। तो उसने खाई तो मैंने उसको बोला मैं ये है क्या, बोलता दर्द की टेबलेट है। तो एक दिन मुझे भी दर्दें होने लगी तो मैं खाता, मतलब वहाँ से ले लिया पत्ता लिया एक, तो एक बार खाई तो उससे नशा हुआ। फिर दूसरी बार ऐसे ही मतलब खाते 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 मुझे हैबिट हो गई। एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप क्या इस बार सोचा है कि छोड़ना है? इस बार छोड़ना है सर, बहुत प्रॉब्लम है सर। घर के जो मम्मा पापा हैं वो भी दुखी हैं, भाई बहन वो भी दुखी हैं, तो छोड़ना चाहता हूँ सर बस। बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप जन्म ज़रूर देते हैं इसलिए कि औलाद उनकी उनके लिए कुछ करे, मगर कुछ ऐसे अनासर जो चंद पैसों के लिए इन नौजवानों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, इनके घर परिवार को पूरी तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। कितने टाइम से? 3 साल हो गए। अब क्या सोचा है, छोड़ना है? इंशाल्लाह छोड़ना है। कहाँ से लगी ये लानत? ये अपने दोस्त ही लगाते हैं और कौन लगाता है। एक दिन का कितना खर्चा होता था? 1500, 2000, 2500, 3000 तक बात चली जाती थी। जो दिन में कमाया वो सारा इनको दे दिया। सारा इनको दे दिया। जो लोग ये नशे का कारोबार करते हैं, इन लोगों के लिए क्या पैगाम दोगे? बस ये बंद कर दो। ये नशा किसी का नहीं है। इस नशे में मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, मेरी बीवी ने मुझे डिवोर्स दे दिया। इसी तरह आप सभी बैठ रहे हैं ना, देखो ये वो नौजवान हैं जो इस लानत से आज निजात पाना चाहते हैं, मगर ये निजात पाने के लिए आज एक सेंटर के अंदर हैं। हालांकि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि राजौरी के अंदर पुलिस की तरफ से भी बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं, मगर ये वो नौजवान हैं जिनकी ज़िंदगियों के साथ खेलने के, चंद पैसों के लिए उनकी ज़िंदगियों के साथ खेला गया, मगर आज ये वही नौजवान खड़े हो चुके हैं इसके खिलाफ, और ये भी कड़े अल्फाज में उनको कह रहे हैं कि जो लोग इसका कारोबार करते हैं वो जल्द से जल्द इसका कारोबार बंद करें, नहीं तो ये लोग उनको पूरी तरह दुनिया के सामने लाएंगे। हालांकि इन नौजवानों के आपको देख सकते होंगे छोटी छोटी उम्र के भी हैं, इसमें शादीशुदा लोग भी हैं, छोटा बच्चा भी है, और ये वो लोग हैं जो दिन में मजदूरी कर कर अपना घर चलाते थे, मगर ऐसे हालात हुए कुछ लोगों की वजह से आज इन लोगों को नशे में डाला गया, और उससे निजात के लिए आज ये लोग खड़े ज़रूर हुए हैं। मगर उन लोगों के लिए भी पैगाम हम भी देंगे, जो लोग इसका कारोबार करते हैं वो जल्द से जल्द इसके कारोबार को तर्क कर दें, नहीं तो उनके चंद पैसों के कारण जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, एक दिन यही लोग चंद पैसों के नहीं बल्कि इन कारोबारियों को शरेआम इस शहर के अंदर नंगा करके दुनिया के सामने लाएंगे कि ये वो लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। नौजवानों को नशे जैसी लानत से दूर रखने के लिए सरकार की तरफ से कई बड़े मंसूबे बनाए जाते हैं, और उसी मंसूबे के तहत राजौरी के अंदर भी नशे से निजात के लिए एक मराकज़ बनाया गया। इस मराकज़ के अंदर हैं हम इस वक्त, और यहाँ के इंचार्ज हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। सर खैर मकदम है आपका। मैं जानना चाहूँगा आपके पास किस तरह के किस उम्र के लोग इस वक्त आ रहे हैं इस लानत से निजात पाने के लिए? इस वक्त हमारे पास मतलब जो नशा करते हैं वो तो एक तो हीरोइन का, दूसरा इंजेक्शन जो करते हैं लेकिन टैबलेट का, और तीसरा जो स्नोर करते हैं ना, मतलब सूंघते हैं उसको, वो भी हीरोइन। ऐसे नशे वाले ज़्यादा आते हैं हमारे पास। कोई ओकेजनली जो शराब पीता है, जो यूजुअली ज़्यादा पीता है, हर वक्त उसी में रहता है, शराब के नशे में रहता है, ऐसे बंदे भी आते हैं हमारे पास। इन नौजवानों की तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि ये नौजवान चाहते हैं नशे से दूर रहना? आप यहाँ इनके 24 घंटे पे आप बैठे, आपको कैसा इनका रिस्पांस लगा कि क्या ये लोग वाकई चाहते हैं नशे से दूर होना? बिल्कुल, जो हमारे पास जो बंदे आते हैं जो ये एडिक्ट होते हैं, ये जो हमारे पास आते हैं ये अपनी मर्ज़ी से आते हैं। इनको हम घसीट के नहीं लाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये छोड़ना चाहते हैं। मतलब ये इसमें ऐसे इन्वॉल्व हुए हैं, अब ये जान छोड़ना चाहते हैं। इनको पता है कि हमारा इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। कोई बंदा ऐसा मैंने देखा कि जो बहुत ही दौलतमंद है लेकिन इस वक्त फ़कीर बन के रह गया इसी हालत में, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं है। वो बोलता है कि अब मुझे मेरी जान छूट जाए, जान बच जाए, वही बड़ी बात है। तो ऐसे भी हमारे पास बंदे आए अभी तक यहाँ पे। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस लानत से निजात चाहते हैं, मगर इस मराकज़ में आने से
शर्म कह सकते हैं आती है उनको। ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा, क्योंकि इस मराकज़ में आके उनकी कोई हर तरह की यहाँ फैसिलिटी उनको दी जाती है, फिर भी उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कई लोग इस चीज़ से आज भी घबराते हैं इस तरफ आना, उनके लिए कोई पैगाम? हाँ, इनके लिए तो ये पैगाम है कि ये एक बड़ा मिथ है आजकल बना हुआ है कि हम जाएंगे यहाँ पे सेंटर में आएंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे। लेकिन इतना सोच रखनी है, फैमिली वालों का भी है। इसमें डिनाइल मोड होता है कि हमारा बच्चा करता है, उसके बाद भी डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं हमारा बच्चा नहीं करता है, ताकि ये हमारा हमसाया क्या बोलेगा, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। लेकिन ये उनको ऐसे लेना चाहिए कि जैसे इंसान को दूसरी बीमारियां होती है, किसी को हार्ट की बीमारी होती है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम होती है, किसी को और कोई प्रॉब्लम होती है, ये जो बीमारी है ये सीधे डायरेक्ट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। जब इंसान इसमें इन्वॉल्व होता है, ये सबसे पहले वाली सॉरी, तो ये सबसे पहले गलती होती है उस टाइम जब इसने ले लिया है पहली बार। तो उसके बाद ये जो बॉडी इसको खुद ब खुद बोलती है कि मुझे चाहिए, तो उसके बाद ये समझो कि ये मेंटली डिस्टर्बेंस बन जाती है इसके लिए, हरदम ये यही चाहता है। और ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इसका इलाज है, बाज़ाब्ता डॉक्टर हैं इसको जाना चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए। जब जिसको भी लगेगा कि मैं ड्रग एडिक्शन में हो गया, कोई भी एडिक्शन है, उसका इलाज ठीक तरह से करना है, जैसे कि बाकी बीमारियों का होता है। ये अब मिथ बन गया है कि हमारे पास ये डरते हैं, शायद हम जाते हैं वहाँ पे शायद हमें पागल करार दिया जाएगा। ऐसा मिथ है ये मतलब झूठ ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब हर किसी को ये यहाँ पे इलाज मिलेगा, और ये इलाज जो यहाँ पे मिलता है बिल्कुल फ्री, काउंसलिंग भी फ्री मिलती है। उसके बाद ट्रीटमेंट जो भी मेडिसिन यहाँ पे मिलती है, इसके छोड़ने के लिए जो एडिक्शन होती है उसको छोड़ने के लिए जो भी मेडिसिन मिलती है बिल्कुल फ्री होती है। और यहाँ पे जो खाना उसको मिलेगा, क्योंकि हम 30 दिन 35 दिन 40 दिन के लिए हम एडमिट करते हैं उसको यहाँ पे, तो जो भी खाना उसको वो फ्री मिलता है। एक चीज़ में और जानना, अब तक इस मराकज़ से कितने नौजवान इस निजात पा के गए हैं, टोटल कितने पहुँचे आपके पास? और एक आखिरी चीज़ जानना, जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं क्या दोबारा इनको कहीं मॉनिटर किया जाता है किसी तरफ से? ये सॉरी, दोबारा जब ये यहाँ से चले जाते हैं आपके यहाँ से, या निजात पाने के लिए जो लोग पहुँचते चले जाते हैं, कितने टोटल नौजवान आज तक आपने यहाँ से डिस्चार्ज किए हैं? और क्या उसके बाद कोई इन पे मॉनिटरिंग की जाती है कि क्या ये लोग इससे दूर हुए हैं? देखो सर, हमारे पास इस वक्त 126 के इस वक्त आए हैं। इस वक्त तक हमारे 126 आए, लेकिन उसमें से आज बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमारे पास रिलैप्स करके आए हैं। उनको हमने फिर से एडमिट किया, क्योंकि वो रिलैप्स करके आए, यहाँ से गए, उसके बाद रिलैप्स करके गए। और वो हमें तभी पता चलता है जब उनके साथ हम कांटेक्ट रखते हैं। अगर हम कांटेक्ट नहीं रखेंगे तो हमें कहाँ पता चलेगा कि इसने रिलैप्स नहीं किया है। हम फॉलो अप उसका करते हैं, उसको हम कॉल करते हैं 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद भी कॉल करते हैं कि आपका रिलैप्स मत हुआ है। तो उनके फैमिली की काउंसलिंग होती है कि इनको अगर रिलैप्स हुआ तो इनको फिर से यहाँ पे लाना है। तो हमने इनके लिए एक एक आसानी छोड़ दी है कि आप यहाँ जब जाते हो उसके बाद अगर आपको लगेगा कि मुझे फिर से वहाँ की तरफ जाना है कि ड्रग मुझे चाहिए, तो उनके लिए हमने एक फैसिलिटी रखी है कि आप सीधा उस टाइम यहीं पे आ जाओ, आपकी काउंसलिंग भी होगी, और अगर हमें लगेगा कि आपको ट्रीटमेंट या मेडिसिन की ज़रूरत है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। नशे से निजात के लिए कई नौजवान आज सामने आ रहे हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल मैं राजौरी की आपको ही दे रहा हूं, जहां आज भी कई नौजवानों से हमने बात की है। और दूसरी तरफ जहां ये मराकज़ बनाया गया, इस मराकज़ में हर तरह की फैसिलिटी उन बच्चों को दी जा रही है। हालांकि इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह जब लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है उसके बाद लगातार उनके साथ राब्ते में रहते हैं, क्योंकि उनके राब्ते में रहने से ही उनके बारे में मज़ीद आगे तफसीलात मिल सकती हैं। प्रोग्राम जम्मू व्यू में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि नशे से किस तरह लोग निजात पाना चाहते हैं, और इंतज़ामिया की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं नशे से निजात पाने के लिए नौजवानों के लिए। चाहे वो खेल की बात करें, खेल की तरफ लाया जाए, या दीगर कई बातें करें। हालांकि ज़िला राजौरी एक ऐसा ज़िला है जहां पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों की अगर हम बात करें, लगातार ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से नौजवानों को मुनशियात से दूर करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। नशे से निजात पाने के लिए मराकज़ बनाए गए हैं, उसके अलावा कई नौजवानों की काउंसलिंग की जा रही है, और कई मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है। हमारे साथ हैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी, इनसे जानेंगे कि किस तरह के प्रोग्राम आगे इनके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ड्रग्स को लेकर जिस तरह राजौरी के अंदर बहुत सारे नौजवान इस ड्रग्स से बाहर निकलना चाहते हैं, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वो क्या बड़े कदम हैं और आगे क्या क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि नौजवान इससे और दूर हो सके?
जी, आपने सही फरमाया कि यहाँ पे हमने ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक अच्छी जंग छेड़ी है और लोगों के अंदर हम एक मैसेज लेके गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, कि हम लोग खुद ही सामने आएँ और बताएं कि हमें ड्रग्स की प्रॉब्लम है, हम उनको इस चीज़ से बाहर निकालें। हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, स्कूल्स के अंदर फंक्शंस किए हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट में एक एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी खोली है, एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोला है, ताकि यो यूथ इसमें जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको हम बाहर निकालें। और हमारी जो मैसेजिंग है, चाहे वो स्कूल की मॉर्निंग प्लेज हो, वो इस तरीके की रहती है कि नए बच्चे जो है इस चीज़ से जो है ना जुड़ पाएँ। और इसके अलावा जो है हमारी कोशिशें जो हैं इस तरीके की हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलके एक मैसिव स्केल पे अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि रैलीज़ की फॉर्म में है, जो कि मैसेजिंग की फॉर्म में है, इस तरीके से हमने काफ़ी शुरू कर रखा है, ताकि जो कुछ लोग हैं जो नए अब इसमें बच्चे इसमें इन्वॉल्व होने के जो खतरे में थे उन्हें हम दूर कर सकें। सर, इसके अलावा अब तक कितने बच्चों की काउंसलिंग हो चुकी है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस काउंसलिंग के बाद इस नशे से दूर हुए? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एक बड़ी यूनिक डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें हमने हमारी यूटी गवर्नमेंट ने और यूनियन गवर्नमेंट ने हमें और डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की कोशिशों की वजह से हमारे पास एक एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी है और एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी है। एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी में बहुत ओपीडी सर्विसेज रहती हैं। कोई भी तरीके की एडिक्शन हो, चाहे वो चाय की एडिक्शन हो, शराब की एडिक्शन हो, नींद की गोलियों की एडिक्शन हो, ड्रग्स की एडिक्शन हो, हार्डकोर ड्रग्स की एडिक्शन हो, कोई जो शू पॉलिश, कहीं जो लोग उसको स्मेल करते हैं, चाहे नेल पॉलिश है या वाइटनर है, किसी भी तरीके की जो एडिक्शन है उस एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी में वो जा सकता है। वहाँ हमारे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो आपको एडिक्शन को एक बीमारी की तरह लेते हैं और बताते हैं कि ये एडिक्शन को कैसे दूर करना है। इसमें अब तक हम 22,000 डोजेज़ जो हैं वो दे चुके हैं और ओपीडी फैसिलिटी है, सुबह खुलती है, शाम को 5 बजे तक जाती है, कुछ 6 हमारे पास वहाँ बेड्स भी हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, किसी भी तरीके की एडिक्शन वहाँ जाके हम लोग ले सकते, वहाँ का उसकी फैसिलिटी हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट बी है, जिसे हम कहेंगे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, जो हमने ओल्ड हॉस्पिटल की बिल्डिंग में खोला है, वहाँ पे हमारे पास इन पेशेंट सर्विसेज हैं। वहाँ पे भी हमारे पास एक एनजीओ है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से चयन करके अनुदान पोर्टल से उसको चुना है और उसको चलाने का उसको ज़िम्मा दिया है। उन्होंने प्रोफेशनल्स हायर किए हैं। वहाँ जाके हमारे पास 22 बेड की फैसिलिटी है। वहाँ जाके अगर कोई भी आदमी जो ड्रग्स से दूर जाना चाहता है तो वहाँ आके एडमिट हो सकता है। हम उसको 20-22 दिन तक अपने पास रखते हैं और उसको इस ड्रग एडिक्शन से दूर करते हैं। हमारे पास अभी तक 90 सक्सेस स्टोरीज़ हैं। जो बच्चे हमारे पास, जो जिस भी एज के लोग हमारे पास आए, उन्होंने जब उस एडिक्शन उसमें DEDAC का जब उन्होंने वहाँ पे एडमिट हुए तो हम उनको बच्चों को जो है इस प्रॉब्लम से दूर कर दिया हमने और वो अभी एक सक्सेसफुल जीवन जी रहे हैं। आपकी तरफ से एक पंचायत लेवल पर यह प्रोग्राम शुरू किया गया था कि पंचायतों को नशा मुक्त करवाना है। कितनी पंचायतें इस वक्त तक ज़िला के अंदर ऐसी हैं जो नशा मुक्त पंचायतें करार दी गई हैं? जी, हमारे ऑनरेबल LG साहब का ये सपना है कि हमारी यूटी की सारी पंचायतें जो है वो नशा मुक्त हों। इसीलिए उन्होंने हमें एक डिटेल डायरेक्शन इसमें दी और हमने उनकी डायरेक्शंस को फॉलो किया और अपनी डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 312 पंचायत हैं। अभी हम सरपंचेस, PRIs और अपने लोकल स्टाफ की मदद से 90 पंचायत को नशा मुक्त डिक्लेयर कर चुके हैं और ये सेल्फ सर्टिफाइड पंचायत हैं। ये खुद बताते हैं कि हमारी पंचायत में कोई भी ऐसा बच्चा, बूढ़ा नहीं है जो नशे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ी बात है। ऑलमोस्ट 1/3 पंचायत को हम जो है नशा मुक्त डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी हमारी कोशिश है कि 100% पंचायत को नशा मुक्त डिक्लेयर करें और उसके साथ साथ जो हमारी 5 अर्बन एरियाज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, थाना मंडी, सुंदरबनी, कालाकोट, नौशहरा, रजौरी, इन सब को भी हम जो है नशा मुक्त डिक्लेयर करें। सर, एक आखिरी चलते चलते कुछ ड्रग्स माफिया के खिलाफ काफ़ी सख्त कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। अब सरकार की तरफ से एक नई चीज़ भी पहल देखने को मिली है जिसकी सब सराहना करें कि नशा जो बार बार लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इससे बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है, इनके खिलाफ इनकी प्रॉपर्टियों पे भी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अगर बात करें, कितने लोगों को इस वक्त तक इस के तहत सख्त कार्रवाइयाँ जिनके खिलाफ की गई हैं? इस सख्त कार्रवाई में जो पेटेंट DPS के जो हमारे पर्चे हैं, उसके डोजियर्स हैं, वो हमारे SSP साहब डिटेल में बना रहे हैं और उनके डफकॉम साहब उनके उसमें PSAs भी लगाते हैं। जो मेरी जुरिसडिक्शन में PSAs होते हैं वो मैं लगाता हूँ। इसके अलावा जो आपने दूसरी बात की है अटैचमेंट की, वो जैसे जैसे हमें केसेस फॉरवर्ड आते हैं हम अटैचमेंट भी करते हैं। लेकिन हमने सख्ती काफ़ी बढ़ाई है डिस्ट्रिक्ट में। आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे पिछले 5-6 महीने में और उसके असर भी दिख रहे हैं। हमारी पॉलिसी दोहरी पॉलिसी है कि जो इस चीज़ को छोड़ना चाहता है हम उसे उसको एक बीमारी की तरह समझें और उसका इलाज करें।
और जो इस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता है फिर हम उसको मुजरिम की तरह समझेंगे जो इसमें, और उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी जो आज भी कई जगह ऐसी हम देख रहे हैं सर जहाँ से कुछ लोगों की तरफ से ज़रूर तावन मिल रहा है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो आज भी अपने बच्चों की इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे माँ बाप के लिए कोई पैगाम दें ताकि वो इन चीज़ों से हट के अपने बच्चों की हिफाजत के लिए सामने आए? जी, मैं आपके माध्यम से ये लोगों के बीच में मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसा मैंने आपको डिटेल में बताया कि वी डोंट ट्रीट एडिक्शन और ड्रग यूसेज एज ए फॉर्म ऑफ क्राइम, वी ट्रीट इट एज ए फॉर्म ऑफ अ एडिक्शन, और एक बीमारी, एक डिजीज़ की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। इफ़ यू आर विलिंग कि आप उस डिज़ीज़ से निजात पाएँ, तो किसी और डिज़ीज़ जैसे आपको ज़ुकाम, खांसी, या जैसे आप खुल के उसका इलाज कराने के लिए सामने आते हैं तो आप खुल के उसका इलाज करने के लिए सामने आइए। लेकिन शर्त यह है कि आपको फुल डिस्क्लोजर करना है, किसने आपको दिया है, किसने आपको इन्वॉल्व किया है, आप बताइए। हमारी पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी पूरी मदद करेंगी, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आपकी ज़रूरत है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन सेंटर की मदद हो, फ्री मेडिसिन की मदद हो, काउंसलिंग की मदद हो, और चाहे वो हमारे पास एक ऑनलाइन नंबर भी है, अगर आप उसमें भी कॉल करेंगे तो हम आपको पूरी सहूलियत देंगे। लेकिन आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है, खुल के अपने बच्चों की जो ये अगर वो इन्वॉल्व हो गए उसको सामने लाना है। हम पूरी कोशिश करके उनको इस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर निकालेंगे। चलते चलते एक क्वेश्चन आखिरी मुझे और याद आ रहा है। कुछ दुकानें जो हमारी ड्रग्स की दुकानें हैं, कई नौजवानों से मैंने बात की है, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दुकानों से भी इस तरह की ड्रग्स मिलती है। आपकी तरफ से काफ़ी सख्त कदम उठाए गए, हर दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो, या उनको जो मेडिसिन ले रहे हैं उनकी पूरी हिस्ट्री देखने को मिले। क्या सर इनके ऐसे रूटीन में चेकअप रहेगा कि आगे ये इस तरह के काम ना करें? बिल्कुल जी, हमने 16 जितनी भी हमारे केमिस्ट ड्रगिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट में, हमने उनको 144 के अंदर उनको मैंडेट किया है कि वो अपने जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करें। और ये मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि सब हमारी जो केमिस्ट एसोसिएशन है उनने इससे हमारा पूरा ताउन दिया, पूरा साथ दिया है, उन सब ने सीसीटीवीज लगवा लिए हैं। और रही बात जो कुछ एक दो ब्लैक शीप हर जगह पे रहते हैं केमिस्ट, मैं सारे केमिस्ट को बुरा नहीं कहूँगा, एक दो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई है, उनके लाइसेंसेस भी कैंसिल किए गए हैं, और उन्हें डिटेल में हिदायत दी गई कि जो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं उनको एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करें। और हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर रेगुलरली उस रजिस्टर को चेक कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे सामने कोई कमी सामने आती है हम उसको रिलेवेंट सेक्शंस के अंदर बुक करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। नशे में मुतला नौजवान इसको बीमारी समझकर सामने आए ताकि उनको इससे निजात पाए मिल सके। इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया हर वक्त इनके लिए तैयार है। हालांकि ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से राजौरी के अंदर नौजवानों को नशे से निजात दिलाने के लिए कई मराकज़ भी खड़े किए हैं, वहाँ माहिर डॉक्टर भी तैनात किए गए हैं, जिसका फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी नौजवान इस वक्त इस नशे से दूर हो चुके हैं, और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आम पब्लिक और माँ बाप को भी अपील की जा रही है कि वो अगर उनका बच्चा इसमें मुतला है तो वो सामने आए ताकि हम उसकी जान बचा सकें। दूसरी तरफ जहाँ तक उन ड्रग्स माफिया की बात करें, उनके खिलाफ भी इंतज़ामिया की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए, कई मुंशियात फरोशों को कैफरे किरदार पहुँचाया गया, उनको NDB एक्ट के तहत अंदर किया गया, और कई ड्रग डीलर जो और थे जिनके खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जा रही है ना। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो राजौरी के अंदर पुलिस की तरफ से भी ड्रग्स माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है। राहुल सुदन के साथ